हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा, स्टूडेंट्स क्लास 10th हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे सर मैप में रिवर्स आप फिल करवा दीजिए। तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आप मैप में कुछ और एक्टिविटीज़ करा दिए, और कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे सर इंग्लिश में मैप को फिल करवा दीजिए कि इंग्लिश में हम इन चीज़ों को कैसे फिल करेंगे, आपने हिंदी में डाल रखा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, क्लियर करूंगा कि आपके जो मन में डाउट आ रहे हैं मैप को लेके, वो सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इसी तरीके का अपडेट आपको मिलता रहे। सबसे पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैप में आपके अभी तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें एक आधी कोई रिवर अगर पूछी गई हो तो पूछी गई होगी, नहीं तो रिवर्स आपकी अभी तक मैप में नहीं पूछी गई है। ठीक है, डैम वगैरह आपके आते हैं, डैम में आपको बता देता हूँ कैसे फिल करने हैं। जो कि मेनली जो आते हैं नॉर्मल, एक भाखड़ा नागल बांध ही आता है, यानी डैम आता है, इसके अलावा और कोई नहीं आता। हाँ, एक चीज़ और कन्फ्यूज़न और था बच्चों को, कि बच्चों ने ये कमेंट भी कर रखा है सर भाखड़ा नागल जो बांध है वो आपका हिमाचल प्रदेश में आता है और आपने पंजाब में फिल करा रखा है। तो आपको मैं एक चीज़ क्लियरली बताना चाहूँगा कि जो भाखड़ा नागल जो डैम है वो पंजाब से स्टार्ट होता है, ठीक है, और हिमाचल में जाएगा वो आपका। ठीक है, ऐसा आप देख लेना, चाहे आप कहीं पे भी सर्च करके देखेंगे तो आपको यही चीज़ मिलेगी, चाहे बुक्स में देखें चाहे कहीं पे भी देखें, बट आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग वो पंजाब में ही दिखाया गया है। और अगर आप प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस भी देखते हैं तो उसमें भी आपको पंजाबी मिलेगा। अगर हिमाचल है तो आप हिमाचल भी कर सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे हिमाचल भी करके आएंगे उनका वो भी गलत नहीं होगा। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना, क्योंकि हिमाचल और पंजाब दोनों में ही भाखड़ा नागल डैम आ रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे, आप चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे, अब आपके मैप में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी वो भी मैं आपको क्लियर करता हूँ, और इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, टेंशन ना लें। देखिए, जो आपके मैप आएंगे इनमें कोई आपकी माउंटेन वगैरह अगर पूछी जाती है तो कंचनजंगा जो आपकी इंडिया की हैं, ठीक है, जो आप K2 गार्डविन आस्टीन हो गया या माउंट एवरेस्ट वगैरह आपकी उधर दूसरी तरफ चल जाएगी, वो आपका इसे आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। ज़्यादातर आप ये जो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हो गया, साल्ट जो हो गया, ये नमक दांडी मार्च हो गया आपका, ये सब आप याद करके जाइए। और जितने भी बंदरगाह से रिलेटेड हैं, जैसे विशाखापट्टनम हो गया, आंध्र प्रदेश वगैरह, ये सब जो आते हैं इन सबको आप देख लें। और जितने भी प्लांट्स वगैरह हैं, ठीक है, जैसे दुर्गापुर आयरन स्टील प्लांट्स हो गया, ठीक है, नरोरा वाला हो गया, और तारापुर एटॉमिक एनर्जी सेंटर हो गए। इस तरीके से जलियांवाला बाग मैसेकर कहाँ हुआ था, ये सब चीज़ें जो नॉर्मल हैं। टिहरी डैम आपका कहाँ पे है, आपका कॉर्बेट पार्क ये वाला कहाँ पे है। इस तरीके से जो कुछ नॉर्मल कॉन्सेप्ट हैं जो इंडिया से रिलेटेड हैं, आप उन्हीं को याद कीजिए। इन्हीं से ज़्यादा बाहर आपका कुछ नहीं पूछा जाएगा। चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था, चोरा चोरी जो हत्याकांड है वो कहाँ हुआ था, इस तरीके से आप जो है इनको याद करिए। ठीक है, तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपके एग्ज़ाम में मिलेगा। ठीक है, ज़्यादातर आप स्टील प्लांट्स पढ़ के जाइए, और आपका जो जैसे मूवमेंट वगैरह हैं ये थोड़ा देख लीजिए, और आपका कौन सा ये जलियांवाला बाग कांड ये हो गया, ये इस तरीके से जो एक आध डैम डूम जो हैं ये इस तरीके पूछ लीजिए। और एक चीज़ आप देखना, पार्टी जैसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी सेंटर कहाँ पे है, झरिया कोयला खाद्यान्न कहाँ पे है, नरोरा वगैरह बांधवगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, थोड़े नेशनल पार्क वगैरह जो नॉर्मल आपके पिछले साल के पेपरों में आ रखे हैं ना, आप उन्हीं की प्रैक्टिस कर लीजिए। इन दो मैप में मैं आपको ये सारी चीज़ें याद करवा दूंगा, इनमें से काफ़ी कुछ आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे क्वेश्चन में आपके किस तरीके से पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाएगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का दूसरा नाम जो है आपका हेली नेशनल पार्क है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये किस जगह पे स्थिति लोकेट करनी है ना आपको, तो आपको पता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका कहाँ होगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, आप समझ गए, जिम कॉर्बेट इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, कॉर्बेट नेशनल पार्क आप लिखेंगे। इसको दूसरा हेली नेशनल पार्क भी बोला जाता है। तो हेली नेशनल पार्क भी आएगा तो भी आप सेमी प्लेस करेंगे। ये आपका उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड का प्लेस आपका देखो मैप में ये वाला होता है। ठीक है, फर्स्ट आपका यहाँ पे लद्दाख वाला एरिया आ जाएगा, जम्मू कश्मीर हो गया, उसके बाद हिमाचल हो गया, उसके बाद आपका यहाँ पे उत्तराखंड आ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ आएगा। और उसके बाद दूसरा ही देखेंगे भाखड़ा नागल जो आपका डैम है, वो अगर आप देखेंगे तो ये आपका इस बॉर्डर पे आता है, इस जगह पे, जो आपका हिमाचल और उन दोनों को टच करता है इस एरिया में। तो आप हिमाचल में भी उसको लिख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत आपकी नहीं आएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे भाखड़ा नागल डैम को, यानी भाखड़ा नागल डैम लिखेंगे, यहाँ पे बांध लिखा हुआ है। ठीक है, भाखड़ा नागल डैम, ठीक है, वो आपका यहाँ लोकेट होगा जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, भाखड़ा नागल डैम जो आपका कहाँ पे, यहाँ पे लोकेट किया जाएगा। ठीक है, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका यहाँ पे आ गया है। उसके बाद आगे की तरफ से जो जो इस मैप में है मैं उनके अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगा। ठीक है,
नरोड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे आपका, यूपी में है यानी उत्तर प्रदेश में है, तो आप इसको यहाँ सेंटर फिल कर देखिए। आप ये मत देखिएगा कि मैप में हमें बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन लोकेट करें, नहीं, आपको उसकी स्थिति बतानी है, क्योंकि आपका ये पॉलिटिकल मैप है, इसमें आपको खाली स्थिति बतानी है कि ये इस जगह पे लोकेट होगा। ये नहीं कि आपको लाइन ड्रॉ करके बतानी है कि इतनी जगह पे ये लोकेट है, आप सीधे स्थिति बता देंगे। उत्तर प्रदेश में है, उसका नाम आप उस स्टेट में लिखें। अगर आप नाम लिखने की उसमें जगह नहीं है तो उसका सिंबल जो आपको दिए वो बनाइए, और बाहर यहाँ पे भी आप नाम लिख सकते हैं। नरोड़ा एटॉमिक सेंटर, इसको आप परमाणु ऊर्जा केंद्र के नाम को जो आप बोलेंगे एटॉमिक सेंटर आप बोलेंगे, ठीक है। नरोड़ा एटॉमिक सेंटर जो होगा वो आपका कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश यानी यूपी में आएगा। क्लियर हो गया। दांडी यात्रा यानी दांडी मार्च जो है आपका कहाँ है, गुजरात में है। इस चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे। यानी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान यानी बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है आपका कहाँ पे आएगा, मध्य प्रदेश में है। इस चीज़ को आप अच्छे समझेंगे। बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो आपका होगा ये कहाँ होगा, हेरिटेज जो है आपका कहाँ होगा, मध्य प्रदेश में होगा, ठीक है। तारापुर आणविक ऊर्जा केंद्र यानी आप जिसको इंग्लिश में कहेंगे तारापुर एटॉमिक एनर्जी सेंटर, यानी इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे, तारापुर एटॉमिक एनर्जी सेंटर, वो आपका कहाँ है, महाराष्ट्र में आएगा। बिल्कुल अच्छे से समझ लें, इसका इंग्लिश में नाम किस तरीके जाएगा, तारापुर एटॉमिक एनर्जी सेंटर आपका आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जाता है भिलाई इस्पात कारखाना। भिलाई इस्पात कारखाना बोले तो आपका लोहे से रिलेटेड है, ठीक है। जो भिलाई इस्पात खाना यानी आयरन से रिलेटेड रहेगा आपका, तो इसमें आपके लिखेंगे छत्तीसगढ़। ये आपका कहाँ लोकेट है, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। उसके बाद पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में आपके देश की पहली जूट मिल यानी कंट्री की जो हमारी फर्स्ट जूट मिल है वो कहाँ पे इस्टेब्लिश की गई थी, वहाँ की फर्स्ट जूट मिल आपकी कहाँ पे गई है, पश्चिम बंगाल में आपकी की गई है, ठीक है। इस तरीके से आप देखेंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से इसको फिल कर लेंगे, ठीक है। और झारखंड में आपका जो है वो देखेंगे आप, झारखंड में क्या है आपका, जो भारत का पहला लोहा एवं इस्पात संयंत्र यानी आपका जो भारत का यानी इंडिया का फर्स्ट आपका आयरन एंड स्टील जो बनाया गया है प्लांट, वो आपका कहाँ पे है, भारत झारखंड में है, ठीक है। 1912 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। यहाँ पे देखेंगे अब आपका समुद्री पतन यानी जो आपका क्या होगा, बंदरगाह उसमें आएगा तमिलनाडु में, तूतीकोरिन, ठीक है। तूतीकोरिन समुद्र पतन कहाँ पे आपका, तमिलनाडु में है, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे सी पोर्ट जो आप बोलेंगे, ठीक है, समुद्री पतन यानी सी पोर्ट, ठीक है। तूतीकोरिन सी पोर्ट आपका कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, जिसको आप तमिलनाडु में लोकेट करके देखेंगे। बहुत ही सिंपल है मैप, बहुत इजीली आप याद कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आपका आता है जलियांवाला बाग मैसेकर करके आता है, ठीक है। तो मैसेकर आपका कहाँ है, पंजाब अमृतसर, ठीक है। ये कंडीशन आपकी पंजाब की, तो अमृतसर को आप यहाँ लोकेट करेंगे पंजाब में, ये वाला एरिया है आपका। ऐसे जैसे मैंने फिल कर रखा है इस तरीके से भी आप फिल करेंगे, फुल नंबर आपको मिलेंगे। टिहरी डैम जो है उत्तराखंड में लोकेट है, वो उत्तराखंड में इस सिंबल से आप लोकेट करके देखेंगे, जैसा आपको सिंबल जहाँ दिया होगा उस सिंबल का आप यूज़ करेंगे। तो आप देखेंगे दिल्ली में जो आपका है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी नई दिल्ली, ये आपकी न्यू दिल्ली में है, तो आपको इसको यहीं फिल करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ झरिया कोयला खाद्यान्न जो है यानी कोल सेंटर जो है कहाँ पे है, झारखंड में है, ठीक है। झारखंड में आप इसको लोकेट करेंगे। चौरी चौरा जो आपका है, चौरी चौरा कहाँ हुआ था, यूपी में हुआ था, तो आप इसे यूपी में लोकेट करेंगे। चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था, बिहार में, तो इसको आप बिहार में लोकेट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और दूसरा आप देखेंगे वेस्ट बंगाल में जो आपका है दुर्गापुर आयरन एंड स्टील प्लांट्स आपने फिल करना है। दुर्गापुर लोहा एवं इस्पात केंद्र का इंग्लिश में मीनिंग है दुर्गापुर आयरन एंड स्टील प्लांट्स, ठीक है। सेंटर भी बोल सकते हैं आप, सेंटर भी लिख देंगे, प्लांट भी चलेगा, सेंटर भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो आपका पश्चिम बंगाल में रहेगा, ठीक है। रानीगंज कोयला उत्पादन क्षेत्र यानी रानीगंज कोल सेंटर प्रोडक्शन जो एरिया है वो आपका कहाँ है, वो भी पश्चिम बंगाल में ही है, इसको भी आप वहाँ फिट करेंगे। विशाखापट्टनम का जो बंदरगाह है वो आपका कहाँ, आंध्र प्रदेश में आता है, तो इसे आंध्र प्रदेश में लोकेट करेंगे। आप ये स्थिति भी दिखा सकते हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम में ये भी दिखा सकते हैं आप स्थिति, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से याद कर लीजिए जो 2 मैप में मैंने आपको फिल कराए हैं। इसके अलावा भी आप और पॉइंट भी याद कीजिए, क्योंकि पिछले ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर के जो मैप के क्वेश्चन आ रखे हैं वो मैंने लगभग आपको सारे बता दिए हैं। जो 2-4 बचे होंगे आप वो खुद से भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैप मैं पहले भी उसमें अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। तो दोबारा मुझे अपलोड करना पड़ रहा है क्योंकि बच्चों के मन में काफ़ी डाउट है। तो मैप को लेके इतना परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैप नॉर्मली 4 नंबर का आपका मैप आएगा, उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे आएंगे जो आप नॉर्मली फिल कर देंगे, जैसा कि आपको मैंने बताया। जो मैप मैंने आपको बताया इसमें से डेफिनेटली आपको कुछ पॉइंट वहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है। श्योरिटी से आप इसको करिए, आराम से पढ़ के जाइए, बेफिक्र होकर। थोड़ा मैप को एक रिकॉल कर लीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपर के जो पॉइंट्स हैं कहाँ कहाँ आ रहे हैं उनको रिकॉल कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा मैप में आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ वहाँ की हर जगह की नदियाँ वदियाँ आप पढ़ लें और पेपर में कुछ आ नहीं रहा है। नॉर्मल रिवर्स आप पढ़ लीजिए, सिंधु हो गया,
जिसे इंदस रिवर कहते हैं आप, और जो अपना गंगा हो गया, ये सब नॉर्मली जो है। और कुछ आप नेशनल पार्क याद कर लीजिए, मेन जैसे आप कर सकते हैं अपना कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, उसके बाद कहते हैं रणथंभौर नेशनल पार्क हो गया, अपना गुजरात का गिर नेशनल पार्क हो गया आपका। नीचे और ले लीजिए, कोई और नेशनल पार्क आप ले लीजिए, यूपी का ले लीजिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, और अपना कोई और भी आप ले सकते हैं, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क यानी मेरे को वो ऐसे करके कुछ नाम है उसका, तो आप उसको भी ले सकते हैं। जितने भी आपके नॉर्मल नेशनल पार्क है आप उनको ले लीजिए और उनको याद कर लीजिए, ठीक है। कोई ऐसा इतना परेशान होने वाली बात नहीं है, नॉर्मली आप इनको अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो कान्हा नेशनल पार्क जैसे आप ले सकते हैं। तो इन नॉर्मल टॉपिक्स को आप याद कर लेना, एग्जाम आपका काफ़ी अच्छा जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आप पढ़ के भी जाएंगे और एग्जाम में वो नहीं आए तो आपका पेपर वैसे भी खराब होना है। तो फ्री माइंड होकर आप जाइए, जो टॉपिक आपको आते हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से करके आइए। और जितना टॉपिक्स मैंने वीडियो अपलोड किए हैं SST के, उतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली श्योर होकर मैं कह सकता हूँ आपका स्कोर अच्छा ही रहेगा, ठीक है। तो जो कल पेपर आप दे के आइए, अच्छे से पेपर दे के आइए, फिर पेपर का सॉल्यूशन में डालूंगा, फिर बात करते हैं कि आपका पेपर कैसा गया है और कैसा आपका नंबर आपको मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।